चलिए अगली और एक केस स्टडी देखिए, फिर पंचायती राज से जुड़ी है, वीमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी है। पंचायतों में जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है उससे जुड़ी हुई है। कि महिलाएं अगर पंच और सरपंच बन रही हैं तो किस तरीके से वो सामाजिक बदलाव लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। कई राज्यों ने 50% तक आरक्षण दिया। जब हम समीक्षा करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की उपलब्धियां भी कमियां भी, ये उपलब्धियों से जुड़ी हुई केस स्टडी है। स्पेशली महिलाएं जब पंच और सरपंच बनती हैं तो कैसे वो सामाजिक आंदोलन की एक नींव तैयार करती हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं कि 73वें 74वें संशोधन सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने में एक क्रांतिकारी प्रयास हैं। जीएस, निबंध, लोक प्रशासन हर जगह के लिए बड़ा उपयोगी और महत्वपूर्ण टॉपिक है। दैनिक जागरण अखबार 5 अगस्त का है राष्ट्रीय संस्करण, उसमें छपी हुई एक ये न्यूज है जो हमारे लिए केस स्टडी बनेगी, एक उदाहरण होगा पंचायती राज की समीक्षा में उसकी उपलब्धियां बताने में। अवैध शराब के लिए कुख्यात गांव को दी विकास और एकता की नई पहचान। अवैध शराब के लिए जो गांव कुख्यात था उसे विकास और एकता की नई पहचान दी। अमरोहा जिले के कांकाठेर गांव में प्रधान की पहल। गांव में ही निपटाए जाते हैं विवाद, थाने नहीं जाते लोग। अमरोहा जिला उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई केस स्टडी है। पढ़ के बताता हूं थोड़ा, बाकी तो फिर पूरी न्यूज आप देख सकते हैं, मैगजीन में मिलेगी आपको। विवादों और अवैध शराब के धंधे के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में स्थित कांकाठेर गांव अब विकास और एकता की नई पहचान बन गया है। गांव के बुजुर्ग इस बात से खुश हैं कि जिन चौराहों पर लोग लड़ाई झगड़े करते दिखते थे अब वहां रोजगार और गांव के विकास की चर्चा करते दिखते हैं। यह सब संभव हुआ है गांव की प्रधान अर्चना के संकल्प और विकास परक सोच से। गांव की प्रधान अर्चना, जिन्होंने पंचायत में ही विवादों के निपटारे की पहल की। जहां कभी शराब की भट्टी जलती थी अब वहां बैठती है पंचायत। करीब 10,000 की आबादी वाले इस गांव पर पुलिस की नजरें जमी रहती थीं, लेकिन अब यहां पुलिस का आना तो लगभग न के बराबर हो गया है। पंचायत वहीं जुटती है जहां कभी शराब की भट्टियां जलती थीं। गांव के लोगों का कहना है कि एक वर्ष में दर्जनों मामलों का निपटारा पंचायत में कराया गया है। पंचायत का नायाब तरीका क्या? गांव के 10 मोहल्लों से हर बिरादरी के करीब 50 गणमान्य लोगों का चयन पंचायत के लिए किया गया है। जिस मोहल्ले में विवाद होता है उसी की पंचायत बैठती है। जिसकी गलती हुई उसको फटकारा जाता है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।
विकास को भी प्राथमिकता, गांव में विकास को प्राथमिकता देते हुए अर्चना ने 2000 मीटर इंटरलिंकिंग सड़क का निर्माण कराया है। गांव में महाराणा प्रताप की 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित कराई गई है। गांव में 3 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। पानी की 2 टंकियां बनाने के अलावा गांव में पाइपलाइन बिछाई गई है। हर घर में शौचालय बना है। गरीब परिवार की बेटियों को शादी में पंचायत की तरफ से सिलाई मशीन दी जाती है। पूरे गांव को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने की योजना है। सरकारी इंटर कॉलेज खुलवाना प्राथमिकता में है। तो देखिए आप पूरी न्यूज कि जो गांव अवैध शराब के लिए कुख्यात था, आज वो विकास की नई इबारत लिख रहा है। पुलिस को गांव में गए हुए अरसा हो गया है। सड़कें बन रही हैं, स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, शौचालय, पानी, लड़कियों को सिलाई मशीन, उनकी ट्रेनिंग, कितने सारे काम। बस अगर बिल पावर है तो गांव की जो एक प्रधान है, महिला प्रधान, उनके माध्यम से हो रहा है सारा काम। तो अब जहां केवल हम फिर किताबी बात ये लिखें कि पंचायतों ने क्या क्या काम किया है, वहां अगर हम अपने आंसर में, अपने नोट्स में ये एक केस स्टडी भी शामिल कर दें, तो नहीं लगता आपको कि आपका आंसर ज्यादा गुणवत्ता परक होगा और एग्जामिनर से आपको नंबर भी ज्यादा मिलेंगे, उतने की जो आपको टॉप रैंक में ला दें। बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ये काम हो सकता है। कितनी आसानी से ये काम हो सकता है। अगर लोक प्रशासन विषय के सिलेबस के, चलो हर टॉपिक की ना भी, लेकिन कुछ जो ऐसे ज़्यादा चर्चित महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनकी अगर ऐसी 1-1, 2-2 केस स्टडी भी आपके पास हैं और आंसर में आप शामिल कर ले रहे हैं, तो कितना अच्छा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। खुद सोच के देखें, अभी तक जितनी बातें मैंने डिस्कस की, सिंगल भी चीज ऐसी नहीं बताई जो आपकी पहुंच के बाहर हो। मैं तो आपको आपके घर पे दे रहा हूं ये चीजें। कोई एफर्ट नहीं करना, बस इसके कि इसको पढ़ना है, थोड़ा संक्षेप कर लेना है अपने शब्दों में और इसको नोट्स में शामिल करना है, अपने आंसर में इसको शामिल कर लेना है। एक एक के स्टडी को कई कई टॉपिक में आप यूज कर सकते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट में यूज करें, रिजर्वेशन में यूज करें, पंचायत में यूज करें। एक एक के स्टडी को कई कई जगहों पे आप यूज कर सकते हैं। अब एक विपरीत केस स्टडी देखिए आप। ये तो अभी हमने उपलब्धियों से जुड़ी हुई केस स्टडी बताई। आगे बढ़ें।